हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल किड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की एक न्यू पोम जिसका नेम है ओ व्हाट अ स्पोर्ट्स डे। अब ये स्पोर्ट्स डे क्या होता है किड्स? आप लोग सोच रहे होंगे स्पोर्ट्स डे क्या होता है। तो स्पोर्ट्स डे एक ऐसा डे होता है जिस दिन अलग अलग टीम्स मिलकर बहुत सारी गेम्स खेलती हैं। इस दिन स्कूल्स में, कॉलेजेस में डिफरेंट गेम्स खेली जाती हैं और जो विनर्स होते हैं उनको डिफरेंट प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो आज हम इस पोम में पढ़ने वाले हैं अलग अलग एनिमल्स के थ्रू खेलने वाली डिफरेंट गेम्स के बारे में, और हम देखने वाले हैं कि कैसे अलग अलग एनिमल्स जो हैं इन गेम्स को खेल के अपने स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट करते हैं और एंजॉय करते हैं। आप लोगों के स्कूल में कभी स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है किड्स? आप मुझे जरूर बताना, और कौन सी गेम में आपने पार्ट लिया और आप विनर रहे या नहीं रहे, आप ये भी मुझे जरूर बताना। तो लेट्स स्टार्ट दी पोम। डू यू लाइक टू प्ले गेम्स? आपसे पूछा गया है कि क्या आपको गेम्स खेलनी अच्छी लगती हैं। हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन अ स्पोर्ट्स मीट? क्या आप कभी भी ऐसी जगह पर जहां पर गेम्स खेली जा रही हैं बहुत ज्यादा, तो क्या आपने ऐसी जगह पर जाकर कभी पार्टिसिपेट किया है डिफरेंट स्पोर्ट्स में? कैन यू इमेजिन व्हाट वुड इट बी लाइक इफ डिफरेंट एनिमल्स टुक पार्ट इन अ स्पोर्ट्स मीट? बच्चे बहुत ज्यादा खेलते हैं, बड़े लोग बहुत खेलते हैं, हम ह्यूमन बींग्स तो बहुत सारी स्पोर्ट्स खेलते हैं और अपनी लाइफ में इंजॉय करते हैं। बट क्या कभी आपने इमेजिन किया है कि डिफरेंट एनिमल्स भी स्पोर्ट्स खेलते हैं? तो आज इस पोम में हम एनिमल्स के थ्रू खेलने वाली स्पोर्ट्स डे के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो आपको यहाँ पे बोला गया है कि रीड दिस पोम टू फाइंड आउट। आपने अगर कभी भी इमेजिन नहीं किया कि एनिमल्स भी स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो आपसे बोला गया है कि आप इस पोम को रीड कीजिए और आप देखिए कि वो कौन कौन सी गेम्स खेलते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं इस मजेदार सी पोम को। In a field not far away, a curious sight was on display. Animals of all shapes and size were gathered in the grass field full of surprises. अब यहाँ पर जो पोएट है वो हमें बता रहा है कि एक फील्ड में जब हम गेम्स खेलते हैं तो हम तो बहुत बड़े ग्राउंड में जाकर ही खेलते हैं ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि एक फील्ड में नॉट फार अवे, बहुत ज्यादा दूर नहीं, लेकिन एक बड़े से फील्ड में क्यूरियस साइट, क्यूरियस मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, साइट मतलब एक बहुत अच्छा सा सीन, वॉज ऑन डिस्प्ले, बहुत ही अच्छा सा सीन जो है वो दिखाई दे रहा है। डिस्प्ले मतलब दिखाई देना। हम लोग मार्केट जाते हैं तो शोरूम्स में हमें बहुत बड़ी बड़ी सी चीजें दिखाई देती हैं जो बाहरी डमीज पे बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस लगाई होती हैं, तो उसको हम डिस्प्ले करना कहते हैं। डिस्प्ले मतलब जो दूर से ही दिखाई देती है। तो यहाँ पर पोएट कह रहा है कि एक बहुत बड़े सी ग्राउंड में जो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा साइट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि दिखाई दे रहा है। एनिमल्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस, बहुत अलग अलग शेप के एनिमल्स और अलग अलग साइज के एनिमल्स जो हैं वो उस ग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बड़े एनिमल्स भी दिखाई दे रहे हैं और छोटे एनिमल्स भी दिखाई दे रहे हैं। वो गैदर्ड इन द ग्रास फील्ड फुल ऑफ सरप्राइजेस। उस ग्रास फील्ड में, उस बड़े से मैदान में, घास के मैदान में बहुत सारे जो बड़े और छोटे एनिमल्स हैं वो सब इकट्ठे हुए हैं। गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना, और सब लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा सब फुल ऑफ सरप्राइजेस मतलब हैरानी से भरे हुए हैं। एक दूसरे को देखकर सब बहुत ज्यादा हैरान हो रहे हैं। सेकंड स्टैंजा में हमें दिया है, द मंकीज वर स्विंगिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री as the elephants played a game of hockey. The cheetahs were racing without a care. The turtles take their time going here and there. अब आप सबको पता है कि जो मंकीज होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी टेल से या अपने हाथों पैरों से ट्रीज की ब्रांचेस में स्विंग करते हैं, झूला झूलते हैं और इधर उधर कूदते हैं, ट्रीज के ऊपर लटकते हैं। तो यहाँ पर पोइट भी हमें ये बता रहा है कि जो मंकीज हैं वो क्या कर रहे हैं, एक ट्री से दूसरे ट्री में स्विंग करके वो गेम को खेल रहे हैं। और जो बड़े बड़े एलिफेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। क्या आपने कभी देखा है हॉकी खेलते हुए एलिफेंट्स को? हम इंसान तो हॉकी खेल सकते हैं, लेकिन एलिफेंट्स के बारे में हमने कभी भी नहीं सोचा, है ना। तो यहाँ पर सब एक दूसरे को देखकर इसीलिए सरप्राइज हो रहे हैं क्योंकि एलिफेंट्स जो है वो क्या, कौन सी गेम खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। और यहाँ पर चीता जो है वो रेसिंग विदाउट अ केयर। अब चीता जो है वो आपको सबको पता होगा कि एक ऐसा एनिमल है जो बहुत ही ज्यादा तेज रन करता है, बहुत तेज भागता है। तो यहाँ पर भी जो चीते हैं, जितने भी चीताज हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रेस कर रहे हैं, किसी की भी केयर किए बिना। मतलब उनको कोई केयर नहीं है कि कोई हमें देख रहा है या कोई हमें नहीं देख रहा। वो अपने मजे से
रेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और जो टर्टल्स होते हैं, टर्टल्स मतलब जो छोटा सा कछुआ होता है, वो क्या कर वो इतनी स्लो चलता है, इतनी धीरे धीरे चलता है, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि टुक देयर टाइम, वो अपना टाइम ले रहे हैं, गोइंग हेयर एंड देयर, वो इधर उधर जाने में अपना पूरा टाइम ले रहे हैं और धीरे धीरे चल के वो जा रहे हैं। तो इसका मतलब वो भी एक रेस में पार्ट ले रहे हैं और वो धीरे धीरे चलकर अपना रेस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड स्टैंजा में हमने क्या देखा, जितने भी मंकीज हैं वो स्विंग कर रहे हैं, स्विंगिंग की गेम खेल रहे हैं। एलिफेंट्स जो हैं वो हॉकी खेल रहे हैं, चीतास जो हैं वो रेस में पार्ट ले रहे हैं, और जो टर्टल्स हैं वो स्लो 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 वॉक करके अपनी उस रेस को कंप्लीट कर रहे हैं। थर्ड स्टैंजा में हमें दिया, द रैबिट्स हॉप्ड इन अ फ्रेंडली रिले एंड द डक्स वॉडल्ड इन देयर ओन यूनिक वे, बट द मोस्ट फैसिनेटिंग स्पोर्ट by far was played by the tiny ants under the shining star। अब थर्ड स्टैंजा में हमें बताया हुआ है कि जो रैबिट्स हैं वो हॉप्ड मतलब जंप करते हैं, जंप करते करते एक फ्रेंडली रिले को दौड़ते हैं। रिले मतलब एक टाइप की रेस होती है जिसमें टर्न वाइज टर्न सब लोग जो है वो पार्ट लेते हैं। एक टीम में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक रो में थोड़े थोड़े डिस्टेंस में खड़े होते हैं और हैंड में उनके हाथ में एक टॉर्च होती है, लेकर वो रन करते हैं और एक पार्टनर रन करके सेकंड पार्टनर के हैंड में वो चीज हैंड ओवर करता है और ऐसे करते करते वो अपनी रेस को दौड़ते हैं। तो जो रैबिट्स हैं वो रिले रेस में हॉप करते हुए, जंप करते हुए वो उस गेम को खेल रहे हैं, और जो डग्स हैं वॉडल्ड मतलब वो धीरे धीरे घूम फिर रही हैं इन देयर ओन यूनिक वे। यूनिक मतलब उनका एक अलग ही तरीका है और वो मटकते मटकते धीरे धीरे इधर उधर घूम रही हैं। बट द मोस्ट फैसिनेटिंग स्पोर्ट बाय फार, फैसिनेटिंग मतलब एक बहुत ही मजेदार जो गेम है, वो सबसे ज्यादा मजेदार जो है पोइट के हिसाब से गेम कौन खेल रहा है, was played by the tiny ants। tiny मतलब जो छोटी छोटी ants मतलब जो चींटियां हैं, वो सबसे मजेदार गेम को खेल रही हैं अंडर द शाइनिंग स्टार, चमकते हुए स्टार्स के नीचे वो एक बहुत ही मजेदार गेम को खेल रही हैं। The ants and build a miniature track complete with hurdles, a finish line and snack। They lined up for the long jump event to see which ant would be the champ and won't relent। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो पोइट है वो ये बता रहा है कि जो एंट है, जैसे हमने ऊपर वाले स्टैंजा में पढ़ा कि एंट्स जो है पोइट के हिसाब से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार गेम खेल रही हैं, तो वो कौन सी गेम खेल रही हैं, दे हैड बिल्ट अ मिनिएचर ट्रैक। मिनिएचर मतलब बिल्कुल छोटे छोटे, ट्रैक्स मतलब एंट्स होती हैं वो बिल्कुल लाइन बना बना कर चलती हैं और उनके रास्ते में कोई भी हर्डल मतलब कोई भी रुकावट आती है, कोई भी बाधा आती है, कोई भी उतार चढ़ाव आता है, तो वो उसको भी बड़े मजे से क्रॉस करती रहती हैं, उसके ऊपर चढ़ जाती हैं। अगर कोई प्लेन रास्ते पे वो जा रही हैं, उनके आगे कोई बड़ा सा पत्थर आ गया तो वो उस पत्थर के ऊपर भी चढ़ जाती हैं। तो पोइट के हिसाब से वो मिनिएचर ट्रैक्स हैं और जितनी भी मुश्किलें उनके रास्ते में आती हैं, एंड्स के रास्ते में, वो उसको भी क्रॉस कर लेती हैं। और फिनिश लाइन एंड स्नैक, अब वो कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं, उस हर्डल्स को, उन मुसीबतों को कंप्लीट करती हैं और उसके बाद में फिनिश लाइन, अपनी उस लाइन तक पहुंच जाती हैं जो उनकी फिनिश लाइन होती है, और उसके बाद वो अपने एंजॉय करती हैं स्नैक्स को। स्नैक्स मतलब जो भी हम लोग खाते हैं, इवनिंग स्नैक्स जो होते हैं हमारे, तो वो उसको एंजॉय करती हैं। दे लाइंड अप फॉर अ लॉन्ग जंप इवेंट। अब वो क्या करती हैं, वो इस तरीके से अपने गेम को खेलती हैं कि ऐसे लगता है कि वो लॉन्ग जंप इवेंट में वो कर रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं। टू सी विच एंट वुड बी द चैम्प एंड वोंट रिलेंट, कौन सी जो है बहुत ज्यादा सीरियसली अपनी गेम को खेलती है, और रिलेंट मतलब जो अपनी गेम को सीरियसली नहीं खेलती। तो यहाँ पर पोइट के हिसाब से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम जो है वो एंट्स खेल रही हैं, क्योंकि वो बिल्कुल छोटी छोटी सी होती हैं और उन्होंने अपने लिए डिफरेंट डिफरेंट मिनिएचर छोटे छोटे ट्रैक्स बने होते हैं रास्ते में, वो बनाती हैं उनको, और वो क्या करती हैं, हर मुसीबत को क्रॉस करके फिनिश लाइन तक पहुंचती हैं, और जितने भी उनके रास्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको वो कंप्लीट करते हुए अपने स्नैक्स तक पहुंचती हैं। और वो दे लाइंड अप फॉर द लॉन्ग जंप इवेंट, और वो अपने लिए एक इस तरीके की प्लानिंग भी करती हैं कि वो लॉन्ग जंप की गेम खेल रही हैं और देखती हैं कि कौन अच्छे से खेलेगा, कौन चैंपियन बनेगा और कौन सीरियसली उस गेम को नहीं खेल रहा है।
स्नैक के बारे में क्यों बोला गया है, क्योंकि आपके जब प्लेयर्स खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, तो एक गैप के बाद आकर उनको ब्रेक दिया जाता है जिसके अंदर उनको थोड़ा बहुत पानी, स्नैक्स वगैरह दिया जाता है। तो यहाँ पर भी जो एंट्स हैं वो अपनी गेम को खेलती हैं, अपनी फिनिश लाइन तक पहुंचती हैं और उसके बाद उनको वहां पर स्नैक दिए जाते हैं, स्नैक मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर स्नैक की बात की गई है कि कोई प्लेयर खेलता है, एक डिस्टेंस के बाद, उस जगह को क्रॉस करने के बाद, अपनी फिनिश लाइन तक पहुंचने के बाद वो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, हल्का सा रेस्ट करते हैं, वाटर पीते हैं और जो भी उनको थोड़ा बहुत खाना पीना होता है वो खाते हैं। उसके बाद वो अपने नेक्स्ट लेवल को क्रॉस करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे एंट्स के बारे में भी बोला गया है। नेक्स्ट स्टैंजा में हमें बताया गया है कि अ क्राउड ऑफ क्रिएचर्स बिग एंड स्मॉल गैदर टू वॉच दिस स्पेक्टिकल एंड हैव अ बॉल, एनिमल्स ऑफ ऑल काइंड्स एंजॉयिंग द फन, अ डे टू रिमेम्बर फॉर एवरीवन। अब यहाँ पर पोइट हमें बता रहा है कि जितने भी क्रिएचर्स हैं, क्रिएचर्स मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, उनकी भीड़ जो है, वो बड़े हों एनिमल्स चाहे छोटे हों, वो बहुत सारी भीड़ जो है वहां पर इकट्ठी है। एंड गैदर्स टू वॉच स्पेक्टिकल एंड हैव अ बॉल। हैव अ बॉल का मतलब कि उन सब ने बहुत ज्यादा मजा किया, इंजॉय किया। गैदर्ड मतलब इकट्ठा हुए हैं, वॉच मतलब देखने के लिए, एंड स्पेक्टेकल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको देखने में बहुत मजा दे रही है, अमेजिंग लग रही है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि बहुत सारे बड़े और छोटे एनिमल्स का ग्रुप जो है, भीड़ जो है वो इकट्ठी हुई है उस ग्राउंड के पास, उस इतने अच्छे से अमेजिंग से सीन को देखने के लिए। और हैव अ बॉल मतलब सब लोग बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं वहां पर उन गेम्स को देखकर। एनिमल्स ऑफ ऑल काइंड्स एंजॉयिंग द फन, अ डे टू रिमेम्बर फॉर एवरीवन। हर तरीके के एनिमल्स वहां पर इकट्ठा हुए हैं और सब लोग मजे कर रहे हैं। और ये दिन जो है रिमेम्बर मतलब याद रखने का दिन है सबके लिए। नाउ द सन बिगेन टू सेट, ऑल द एनिमल्स हैड देयर फिल एंड दे बेट that the special day would come around again and they would all gather as good friends with no pain। है कि जो सन है वो begin to set यानी डूबने लग गया है, यानी कि शाम जो है वो होने लग गई है, रात होने लग गई है। ऑल द एनिमल्स हैड देयर फिल, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं, फिल मतलब बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हो गए हैं, बहुत खुश हो गए हैं उस स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट करके। एंड दे बेट मतलब वो एक दूसरे के साथ शर्त लगा रहे हैं दैट दिस स्पेशल डे वुड कम अराउंड अगेन, कि ऐसा दिन जो है, ये स्पेशल डे जो है, स्पोर्ट्स डे जो है, वो एक बार दोबारा से आ जाए। एंड दे वुड ऑल गैदर, और सब लोग फिर से इकट्ठा हों एज गुड फ्रेंड्स, एक अच्छे फ्रेंड्स की तरह, विद नो पेन, किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी को किसी से कोई तकलीफ ना हो, सब लोग बहुत खुशी से इस स्पोर्ट्स डे को दोबारा से सेलिब्रेट करें। Keep your eyes open and your hopes high for the next time they gather in the field nearby with a world full of surprises and sports to compete. And who knows among the birds, and next champion is the little sunbird that tweets। यहाँ आंखों को खोल के रखो, होप्स को हाई रखो, यानी कि अपनी उम्मीदों को बहुत ऊंचा रखो, ऊंचा सोचो कि नेक्स्ट टाइम फिर से सब लोग इकट्ठा होंगे वो लोग, और इन द फील्ड नियर बाय, जो भी आसपास का फील्ड होगा उसमें वो सब लोग इकट्ठा होंगे। एंड विद द वर्ल्ड फुल ऑफ सरप्राइजेस, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को वो बहुत सारे सरप्राइजेस से भर देंगे। एंड स्पोर्ट्स टू कम्पीट, और ऐसे गेम्स खेलेंगे जो जिसमें वो एक दूसरे को कंपटीशन देंगे। एंड हु नोज, और कौन जानता है, अमंग द बर्ड्स द नेक्स्ट चैंपियन, वो कह रहा है कि क्या पता कि कौन जानता है कि बर्ड्स में से कोई चैंपियन बन जाए अगला। इज द लिटिल सनबर्ड दैट ट्वीट्स, तो छोटा सा जो सनबर्ड होता है, एक ऐसा बर्ड होता है जो बहुत ही ब्राइट कलर का होता है और बिल्कुल हमिंग बर्ड की तरह वो लगता है, और बहुत ही ज्यादा अच्छी सी वो आवाज को निकालता है। क्या पता वही अगली बार जो है वो बर्ड्स में से चैंपियन बन जाए। तो ये हमारी एक छोटी सी पोम, बहुत ही मजेदार पोम थी जिसमें हमने डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट गेम्स खेलते हुए देखा। तो अब हम इसका एक छोटा सा एसेंस देख लेते हैं, एक समरी को देख लेते हैं। समरी है हमारी, दिस पोम टॉक्स अबाउट अ डे व्हेन ऑल द एनिमल्स कम टुगेदर फॉर अ स्पोर्ट्स मीट इन अ नियर बाय फील्ड। ये पोम जो है हमें एक ऐसे दिन के बारे में बता रही है जहां पर जिस दिन सारे एनिमल्स, छोटे बड़े एनिमल्स, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करने के लिए एक पास के बड़े से फील्ड में इकट्ठा होते हैं। द एलिफेंट्स प्ले अ गेम ऑफ हॉकी, एलिफेंट्स हॉकी खेलते हैं। The cheetahs participate in a race and the rabbits hop together in a relay। चीताज जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं एक रेस में, जहां पर वो बहुत तेज रन करके रेस को
कंप्लीट करते हैं। रैबिट्स जो होते हैं वो एक रिले रेस में पार्ट लेते हैं, जहां पर वो हॉप कर करके एक दूसरे के साथ रिले रेस करते हैं। द डक्स एंड द टर्टल्स ऑल्सो टेक पार्ट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। आपको मैंने बताया है कि डक्स और टर्टल्स ने कौन से गेम्स में पार्ट लिया। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो डक्स हैं और टर्टल्स हैं, कछुए जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्ट ले रहे हैं। बट द स्पीकर बिलीव्स, यानी कि जो पोएट है वो ये बिलीव करता है दैट द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्पोर्ट इज प्लेड बाय द टाइनी एंड्स। पोएट के हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग गेम कौन खेल रहा है? छोटी छोटी एंड्स, चींटियां जो हैं वो खेल रही हैं, जिन्होंने क्या किया है, एक मिनिएचर ट्रैक बनाया, यानी छोटे छोटे ट्रैक्स बनाए हैं, एंड आर कंपीटिंग विद हर्डल्स। और उन ट्रैक्स को वो कंप्लीट कर रही हैं। बहुत ही अड़चने उनके उन ट्रैक्स को कंप्लीट करने में आ रही हैं। हर्डल्स का मतलब होता है डिफरेंट अलग अलग चीजें जो उनके लिए चैलेंज के टाइप में उनके रस्तों में आ रही हैं, वो उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अपनी फिनिशिंग लाइन में वो पहुंचकर जीत रहे हैं और उसके बाद वो स्नैक्स को एंजॉय कर रहे हैं। Everyone enjoys themselves, but when the sun begins to set, जब सब लोग उन गेम्स को, स्पोर्ट्स को खेल के बहुत मजे कर रहे हैं, लेकिन जब सन जो है वो डूब जाता है, शाम हो जाती है, दे ऑल से गुड बाय टू ईच अदर, एक दूसरे को बाय बोलते हैं और इसी आशा को रखते हैं कि ये दिन जो है वो दोबारा आएगा और सब लोग दोबारा से मिलेंगे और इस गेम को, इस डे को एंजॉय करेंगे। पता है इसके वर्ड मीनिंग। तो फर्स्ट वर्ड इज क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है इंटरेस्टिंग। क्यूरियस का मतलब होता है जानने का इच्छुक, जो हर चीज को जानने का इच्छुक होता है। बट यहाँ पर क्यूरियस का मतलब है इंटरेस्टिंग, यानी बहुत ही ज्यादा कोई ऐसी चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। यहाँ पर क्यूरियस वर्ड उस चीज के लिए यूज किया गया है। डिस्प्ले मतलब टू शो समथिंग टू पीपल, किसी लोगों को दिखाने के लिए कोई चीज। डिस्प्ले मतलब होता है किसी चीज को दिखाना। यूनिक मतलब वन ऑफ अ काइंड, बहुत ही ज्यादा अलग, बिल्कुल डिफरेंट चीज जो होती है उसको यूनिक बोलते हैं। रिले का मीनिंग मैंने आपको बताया, अ रेस इन विच ईच मेंबर ऑफ द टीम रन्स अ पार्ट ऑफ द रेस, यानी कि एक टीम में कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, वो अपनी ट्रैक पे खड़े होंगे, अलग अलग डिस्टेंस पे खड़े होंगे। एक भागेगा दूसरे तक, दूसरा भागेगा तीसरे तक, ऐसे करते करते वो अपनी रेस को कंप्लीट करते हैं। उसको रिले रेस कहते हैं। फैसिनेटिंग का मतलब इंटरेस्टिंग, यानी बहुत ही ज्यादा मजेदार। रिलेंट का मतलब होता है बिकम लेस सीरियस, यानी कि जो अपने काम के लिए सीरियस नहीं है, बहुत ही कम सीरियस है। मिनिएचर मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें जो होती हैं उनको हम मिनिएचर बोलते हैं। हर्डल्स का मतलब होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और चैलेंजेस, यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग चीजें और अलग अलग चैलेंजेस जो हमारे काम को करने में, हमारे रास्ते में आते हैं, उनको हर्डल्स बोलते हैं, यानी कि रुकावटें। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें अलग अलग चैलेंजेस को पार करके अपने काम को पूरा करना पड़ता है। कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसी को हम हर्डल्स बोलते हैं। देयर फिल का मतलब होता है सेटिस्फाइड, यानी किसी चीज से सेटिस्फाई हो जाना, खुश हो जाना। हमें ये लगना कि हाँ हमारे पास जो भी है हम उससे खुश हैं, हमें और चीज की जरूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड सेटिस्फाइड। स्पेक्टिकल का मतलब समथिंग दैट इज अमेजिंग टू लुक एट, कोई ऐसी चीज जिसको हम देखते हैं और वो बहुत ही देखने में अमेजिंग, बहुत मजेदार, अच्छी चीज लगती है, उसको स्पेक्टिकल कहते हैं। सनबर्ड क्या? सनबर्ड होता है स्मॉल ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स दैट लुक लाइक हमिंग बर्ड्स एंड प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ साउंड्स लाइक चर्प्स। किस टाइप का वर्ड होता है जो आपको पिक्चर में दिख रहा है? वो बहुत ही दिखने में ब्राइट कलर का होता है, हमिंग बर्ड की तरह बहुत दिखने में सुंदर लगता है, और वो बहुत ही अच्छी साउंड क्रिएट करता है जब वो बोलता है, और ऐसे लगता है कि जैसे वो एक सीटी को बजा रहा है। तो इसका मतलब सनबर्ड होता है एक बर्ड का नेम। कॉम्प्रिहेंशन में फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है मैच द एनिमल्स विद द एक्टिविटीज। यहाँ पे हमने जो पोम पढ़ी है इसमें हमने डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट एक्टिविटीज को देखा है कि कौन सा एनिमल कौन से गेम को प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर हमें उनको उनकी एक्टिविटीज के साथ मैच करना है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है रैबिट्स। रैबिट्स यहाँ पे क्या कर रहे थे? हमने रैबिट्स जो थे वो हॉप डिनर रिले, यानी वो उसमें कूद कूद के उस रिले को खेल रहे थे, गेम को। तो यहाँ पे हम रैबिट्स को रिले, हॉप डिनर रिले से मैच कर देंगे। एंड्स क्या कर रही थी? एंड्स कर रही थी बिल्ड अ मिनिएचर ट्रैक। उन्होंने छोटे छोटे मिनिएचर ट्रैक्स जो थे वो बनाए हुए थे, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। एलिफेंट्स जो थे वो प्लेड हॉकी, यानी वो हॉकी खेल रहे थे। मंकीज जो थे वो स्पंग फ्रॉम ट्री टू ट्री, यानी एक पेड़ से
दूसरे ट्री में वो क्या कर रहे थे, झूले झूल रहे थे, और चीतास क्या कर रहे थे, रेस्ड, यानी वो एक दूसरे के साथ रेस लगा रहे थे। तो आप इस तरीके से इनको मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, नेम 3 एक्टिविटीज दैट द एनिमल्स एंजॉयड इन द फील्ड। यहाँ पर हमें एक्टिविटीज बतानी है जो एनिमल्स ने उस फील्ड में एंजॉय की थी, यानी उन्होंने जो जो गेम्स खेली थी आपको वो सब बतानी है। आंसर इज द एनिमल्स एंजॉयड स्विंगिंग, प्लेइंग हॉकी, रेसिंग, हॉपिंग एंड बिल्डिंग मिनिएचर ट्रैक्स। जितनी भी एक्टिविटीज हमने पढ़ी हैं, एलिफेंट्स हॉकी खेल रहे थे, चीताज रेस लगा रहे थे, मंकीज झूले झूल रहे थे, एंड्स मिनिएचर ट्रैक्स बनाई थी, वही सब एक्टिविटीज हम यहाँ पे इसके आंसर में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग स्पोर्ट प्लेड इन द फील्ड। व्हाई वाज इट फैसिनेटिंग। क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग मतलब इंटरेस्टिंग स्पोर्ट जो था वो फील्ड में कौन सा था जो खेला जा रहा था, और वो क्यों इंटरेस्टिंग गेम उसको बोला जा रहा है। आंसर इज द मोस्ट फैसिनेटिंग स्पोर्ट इन द फील्ड वाज द मिनिएचर ट्रैक मेड बाय द एंट्स. It was fascinating because it had hurdles to compete with and a finish line with a snack. अब इसका मतलब है कि फैसिनेटिंग, सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग स्पोर्ट कौन सा था, मिनिएचर ट्रैक जो एंट्स बना रही थी, छोटे छोटे ट्रैक्स जो वो बना रही थी। और ये फैसिनेटिंग इसलिए था क्योंकि इस गेम को कंप्लीट करने के लिए उनके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको अपनी फिनिश लाइन तक पहुंचना था, और उसके बाद उनको स्नैक जो थे वो मिल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 इज हु गैदर्ड टू वॉच द एनिमल्स फन डे इन द फील्ड। एनिमल्स का फन डे यानी वो मजे वाला जो दिन था जब सारे एनिमल्स इकट्ठा होकर बहुत मजा कर रहे थे, तो उस चीज को देखने के लिए कौन फील्ड पर इकट्ठे हुए। सो आंसर इज एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स एंड साइजेस गैदर टू वॉच द एनिमल्स फन डे इन द फील्ड। मतलब कि जितने भी एनिमल्स थे और बर्ड्स थे, अलग अलग साइजेस के, अलग अलग शेप्स के, बड़े छोटे एनिमल्स एंड बर्ड्स उस डे फील्ड में इकट्ठा हुए थे बाकी सारे एनिमल्स के उस दिन को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डिड द एनिमल्स होप फॉर एट द एंड ऑफ द पोम। कि एनिमल्स जो थे वो लास्ट में पोम के किस चीज की होप कर रहे हैं। एनिमल्स होप्ड टू सी अ फन फिल्ड स्पोर्ट्स इवन अगेन, यानी कि वो इस बात की आशा कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वो स्पोर्ट्स डे को दोबारा से भी देखेंगे। क्वेश्चन सी इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपको 2 लाइंस दिए, इनको रीड कीजिए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं। सो लाइंस हैं दैट दिस स्पेशल डे वुड कम अराउंड अगेन एंड दे वुड ऑल गैदर एज गुड फ्रेंड्स विद नो पेन। ये दिन जो है, ये स्पेशल दिन जो है वो दोबारा से आएगा और सारे लोग दोबारा से इकट्ठे होंगे, जितने भी एनिमल्स हैं सब लोग एक अच्छे फ्रेंड्स की तरह दोबारा इकट्ठे होंगे, और कोई भी किसी के मन में कोई एक दूसरे के लिए कोई पेन नहीं होगी, कोई किसी को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिना किसी पेन के सब लोग दोबारा से इकट्ठा होंगे और इस डे को एंजॉय करेंगे। इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पेशल डे इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर स्पीकर जो है वो कौन से स्पेशल डे के बारे में बात कर रहा है। सो आंसर इज द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स डे ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर स्पीकर जो है यानी जो पोएट है वो एनिमल्स के स्पोर्ट्स डे के बारे में बात कर रहा है। वो यहाँ पर उनके लिए एक स्पेशल डे है क्योंकि सब लोग इस दिन में डिफरेंट स्पोर्ट्स को खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डिड द एनिमल्स वांट टू गैदर अगेन। क्यों सारे एनिमल्स दोबारा मिलना चाहते हैं। सो आंसर इज द एनिमल्स वांटेड टू गैदर अगेन बिकॉज दे हैड अ लॉट ऑफ फन इन द इवेंट। क्योंकि सबने बहुत ही ज्यादा इस दिन में बहुत सबने एंजॉय किया, जो गेम्स प्ले कर रहे हैं उन्होंने भी एंजॉय किया और जो उनको देख रहे हैं उन्होंने भी उन सब एनिमल्स को खेलते हुए एंजॉय किया देखकर। तो इसलिए सब लोग चाहते हैं कि ये स्पेशल डे जो है वो दोबारा से आए और हम लोग सब लोग एक बार फिर से सारे एनिमल्स इकट्ठा होकर एंजॉय करें। किड्स, इसी के साथ हमारी ये पोम व्हाट अ स्पोर्ट्स डे जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो किड्स, दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। आज की पोम में हमने देखा कि एनिमल्स को भी हम ह्यूमन बींग्स की तरह एंजॉयमेंट की जरूरत होती है। जैसे हम लोग अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, एनिमल्स भी डिफरेंट एक्टिविटीज करके अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट लेकर आते हैं।
सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको आज की पोम अच्छी लगी होगी। अगर आपको पोम अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज डू लाइक and share this video with your friends, and if you are new to this channel, please subscribe to my channel. I'll meet you in my next video. Till then, keep watching, keep sharing. Bye bye.